राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके टीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और दिया हुआ है आपको एक की। उस की के बाद जितने नंबर अगर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको की दिया हुआ है 1, तो इस 1 के नाम 1 के बाद कुछ कुछ नंबर अगर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस 1 के बाद अगर हो रहा है एक बार 100, फिर अगेन 1 है, और अगेन 1 के बाद 100 आ रहा है। तो इस की के बाद जितने नंबर अकर हो रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, आपको उस नंबर को रिटर्न करना है। जैसे कि इस एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पर आपका की दिया हुआ है 2, तो ये आपका इट इज इक्वल टू की, तो इसके बाद एक आपका नंबर आ रहा है 2, ठीक है। तो एक बार आया 2, फिर अगेन ये भी आपका की के इक्वल है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2। फिर अगेन ये आपका की के इक्वल हो गया, तो इसके बाद वाला नंबर जो है उसका अपन को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, राइट। तो ये अगेन 2 ही है, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगेन 2 का बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं। आप यहाँ पर आए अगेन, ये भी की के इक्वल है, तो इसके बाद वाला जो नंबर है, की के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ाना है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ा देंगे, पहले से तो कुछ था नहीं, तो इट विल बिकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2, मतलब आपका की जो है, की के बाद दो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक बार एक नंबर है जो आ रहा है वो है 2, जो 3 बार आ रहा है, और एक नंबर है 3 जो कि एक बार आ रहा है। तो आपको जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसको आपको रिटर्न करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा बहुत भी हैशिंग जानते हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा प्यारा सा इम्प्लीमेंटेशन का सवाल था। अब इसको मैंने किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट किया है मैं उसको बता देता हूँ। एग्जाम्पल से आप खुद से देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल था 100, 103 कहीं बीच में डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने एक मैप बना लिया जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि मेरे की जहां पर भी आ रहा है तो उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो इसका जो की होगा इस मैप का, दैट विल बी टारगेट नंबर, जो यहाँ पर टारगेट से जिस नंबर को डिफाइन किया ना, कि मेरा की के बाद जो नंबर आ रहा है उसको, और ये जो वैल्यू होगा ये स्टोर करेगा टारगेट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगेन आगे बढ़ते चलते, और ये है हो गया मेरा आंसर। ये मेरा वेरिएबल जो है वो मेरा आंसर स्टोर करेगा, मुझे रिटर्न करना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट की के बाद का नंबर कौन सा है, और ये स्टोर करेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। इट विल हेल्प अस डिस्टिंग्विश कि कौन सा टारगेट सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अगेन हम पूरे नम चेहरे में इटरेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका ये जो नंबर है, जो भी नम चेहरे का नंबर है वो की के इक्वल है, तो इसके बाद वाला जो भी नंबर है उसका आप एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। और ऑर्डर्ड मैप किस तरीके से काम करता है, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। हैशिंग वाले प्लेलिस्ट में हमने बहुत अच्छे से बात किया है पीपीसी का। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देना है। अगर बाय डिफॉल्ट उसका पहले से कुछ भी स्टोर नहीं था तो बाय डिफॉल्ट उसका 0 आता है। तो अगर वो पहले से की स्टोर नहीं था तो उसका की इनिशियलाइज हो गया 0, और प्लस प्लस आप करोगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इसी एरे में आप इटरेट करो, तो सबसे पहले आपको ये की के इक्वल मिला, तो उसके बाद आप स्टोर करो एम ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस 100, और उसको प्लस प्लस कर रहे हो, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 था, अब उसको आप प्लस प्लस करोगे ये 1 हो गया। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू की, दिस इज नीदर इक्वल टू की, नाउ दिस इज इक्वल टू की। तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो, इसका फ्रीक्वेंसी आप कर दो प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इस मैप में इटरेट करो जो जो नंबर आपको मिले हैं की के बाद, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पिछले नंबर जो आपने स्टोर किया था उससे, तो आप क्या कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे आंसर को id डॉट फर्स्ट से, और फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आप अपडेट कर दोगे it डॉट सेकंड से, और आफ्टर इटरेटिंग इन द मैप जो भी आपका आंसर होगा आप उसको रिटर्न कर दोगे। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इसका मतलब कि आपको हैशिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स वाले हैशिंग के प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चे लगने लगेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।